सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यस्टरडे आफ्टर फिनिशिंग वर्क, कल काम खत्म करके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यस्टरडे आफ्टर फिनिशिंग वर्क आई वॉज ऑन माई वे होम। आई वॉज ऑन माई वे होम का मतलब है कि मैं घर के रास्ते पर था, यानी कि घर जा रहा था। तो जब भी आप इस तरीके से पास्ट में बता रहे हो कि मैं घर जा रहा था, तो आप बोलोगे आई वॉज ऑन माई वे होम। ये सबसे आसान होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यस्टरडे आफ्टर फिनिशिंग वर्क, कल काम खत्म करके आई वॉज ऑन माई वे होम, मैं घर जा रहा था। यूजुअली, आमतौर पर, आई टेक द बस टू गो होम, घर जाने के लिए मैं बस लेता हूँ। यूजुअली आई टेक द बस टू गो होम, आमतौर पर घर जाने के लिए मैं बस लेता हूँ। बट यस्टरडे, लेकिन कल, आई फेल्ट लाइक वॉकिंग, मेरा चलने का मन किया। तो जब भी हम कहेंगे कि मेरा चलने का मन किया, हम कहेंगे आई फेल्ट लाइक वॉकिंग। तो बताया जा रहा है कि बट यस्टरडे आई फेल्ट लाइक वॉकिंग, लेकिन कल मेरा चलने का मन किया। एंड सो, और इसीलिए, आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स माई हाउस, मैं अपने घर की तरफ चलने लगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूजुअली आई टेक द बस टू गो होम, आमतौर पर मैं घर जाने के लिए बस लेता हूँ। बट यस्टरडे, लेकिन कल, आई फेल्ट लाइक वॉकिंग, मेरा चलने का मन किया। एंड सो, और इसीलिए, आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स माई हाउस, मैं अपने घर की तरफ चलने लगा। अब आगे देखते हैं। वाइल पासिंग अ मॉल, तो आगे बताया जा रहा है कि वाइल पासिंग अ मॉल, यानी कि जब मैं मॉल के पास से गुजर रहा था या मॉल के पास से गुजरते हुए, वाइल पासिंग अ मॉल, आई डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रोल इनसाइड, मैंने अंदर जाके टहलने का फैसला किया। आई डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रोल इनसाइड। वाइल पासिंग अ मॉल, आई डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रोल इनसाइड, जब मैं मॉल के पास से गुजर रहा तो मैंने फैसला किया कि अंदर चल के टहल लेते हैं मॉल में। एज आई वेंट इनसाइड द मॉल, जैसे ही मैं मॉल के अंदर गया, एज आई वेंट इनसाइड द मॉल, यानी जैसे ही मैं मॉल के अंदर गया, माई आईज फेल ऑन अ शॉप, मेरी जो नज़र थी वो एक दुकान पर पड़ी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज आई वेंट इनसाइड द मॉल, जैसे ही मैं मॉल के अंदर गया, माई आईज फेल ऑन अ शॉप, मेरी नज़रें एक दुकान पर गई। वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आई थॉट, मैंने सोचा, सिंस आई एम ऑलरेडी हेयर, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, यानी कि जब मैं मॉल में आई गया तो हमें बताया जा रहा है कि आई थॉट सिंस आई एम ऑलरेडी हेयर, मैंने सोचा जब मैं यहाँ हुई, वाई नॉट ईट समथिंग, क्यों ना कुछ खाया जाए। ऐसे हम सोचते हैं ना कहीं जाके, वाई नॉट ईट समथिंग, क्यों ना कुछ खाया जाए। आई रियली लाइक पिज्ज़ा, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। आई रियली लाइक पिज्ज़ा, यानी मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। एंड देयर वॉज अ डोमिनोज देयर, और वहाँ डोमिनोज भी था जहाँ पर पिज्ज़ा मिलता है। तो हमें बताया जा रहा है कि आई रियली लाइक पिज्ज़ा, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। एंड देयर वॉज अ डोमिनोज देयर, और वहाँ डोमिनोज भी था। सो आई वेंट इन, तो मैं अंदर चला गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डोमिनोज के अंदर जाने के लिए हमने यूज किया है सो आई वेंट इन, यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया। सो आई वेंट इन, यानी मैं अंदर चला गया। ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा, एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया। एंड देन सेट एट अ टेबल, और फिर टेबल पे बैठ गया। वेटिंग फॉर माई पिज्ज़ा, अपना पिज्ज़ा ऑर्डर करने के लिए। देखो, हम चाहते तो इसे बहुत ही बड़ा सेंटेंस बना सकते थे, लेकिन हमने बहुत ही छोटा कर दिया इसे। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आई रियली लाइक पिज्ज़ा, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। एंड देयर वॉज अ डोमिनोज देयर, और वहाँ डोमिनोज था। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि सो आई वेंट इन, मैं अंदर गया। ऑर्डर अ पिज्ज़ा, पिज्ज़ा ऑर्डर किया। एंड देन सेट एट अ टेबल, और फिर टेबल पे बैठ गया। वेटिंग फॉर माई पिज्ज़ा, अपने पिज्ज़ा का इंतजार करने लगा। आई वॉज वेटिंग फॉर माई पिज्ज़ा एट डोमिनोज, मैं डोमिनोज में अपने पिज्जे का इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई पिज्ज़ा एट डोमिनोज, डोमिनोज में बैठा मैं अपने पिज्जे का इंतजार कर रहा था। व्हेन, जब, समवन कॉल्ड आउट माई नेम फ्रॉम बिहाइंड, जब किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया। देखो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का हमने यूज कर दिया, कॉल आउट, है ना। व्हेन समबडी कॉल्ड आउट माई नेम फ्रॉम बिहाइंड, यानी मैं पिज्जे का बैठा हुआ इंतजार कर रहा था जब किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया। व्हेन समबडी कॉल्ड आउट माई नेम फ्रॉम बिहाइंड, इट फेल्ट लाइक अ फेमिलियर वॉइस, यानी सुनने में ऐसा लगा कि किसी अपने की जानी पहचानी सी वॉइस है जिसकी सुनी हो पहले कभी। इट फेल्ट लाइक अ फेमिलियर वॉइस, फेमिलियर वॉइस मतलब जानी पहचानी सी आवाज। सो आई टर्न्ड अराउंड, तो मैं मुड़ा। एंड वो सरप्राइज टू सी सचिन, और सचिन को देख के सरप्राइज रह गया। माई कॉलेज फ्रेंड, मेरे कॉलेज का दोस्त। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सो आई टर्न अराउंड एंड वो सरप्राइज टू सी सचिन, मैं मुड़ा और सचिन को देख कर सरप्राइज रह गया। माई कॉलेज फ्रेंड, मेरे कॉलेज का दोस्त। इट वॉज नाइस
टू सी हिम आफ्टर सो मेनी डेज, काफी दिनों बाद देखकर उसे काफी अच्छा लगा। इस तरीके से बोलेंगे इट वॉज नाइस, यानी काफी अच्छा लगा था, टू सी हिम उसे देखकर, आफ्टर सो मेनी डेज काफी दिनों बाद, या ईयर्स का भी यूज कर सकते हैं, सो मेनी ईयर्स काफी सालों बाद। वी हैड पिज्जा टुगेदर, यानी हमने साथ में पिज्जा खाया, एंड स्टार्टेड रेमिनिसिंग अबाउट कॉलेज। रेमिनिसिंग अबाउट कॉलेज का मतलब है कि कॉलेज के दिनों को याद करने लगे। वी हैड पिज्जा टुगेदर एंड स्टार्टेड रेमिनिसिंग अबाउट कॉलेज, हमने साथ में पिज्जा खाया और कॉलेज के दिनों को याद करने लगे, यानी कॉलेज को याद करने लगे जब हमने वहां दिन गुजारे थे। दो आई हैड टू गो होम, हालांकि मुझे घर जाना था। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, दो आई हैड टू गो होम, हालांकि मुझे घर जाना था। सचिन इंसिस्टेड दैट वी गो सी अ मूवी, सचिन ने जिद की कि हम जाकर मूवी देखेंगे, क्योंकि मॉल में मूवी भी चल रही थी। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि दो आई हैड टू गो होम, हालांकि मुझे घर जाना था, सचिन इंसिस्टेड दैट वी गो सी अ मूवी, कि हम जाएंगे और मूवी देखेंगे। आई डिडंट वांट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, यानी उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। आई डिडंट वांट टू हर्ट हिज फीलिंग, सो आई एग्रीड, तो मैंने हाँ कर दी, मैं मान गया। सो आई एग्रीड। इट वॉज नाइस स्पेंडिंग सम टाइम विद हिम, उसके साथ कुछ समय बिताकर अच्छा लगा। जैसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, इट वॉज नाइस स्पेंडिंग सम टाइम विद हिम, इट वॉज नाइस स्पेंडिंग सम टाइम विद हिम, यानी उसके साथ कुछ समय बिताकर अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की जो रियल लाइफ स्टोरी होती हैं वो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। ये इंग्लिश अगर आप समझ गए, ये जो इन स्टोरीज में यूज़ हो रही है, तो यकीन मानना आप इंग्लिश में आराम से कैसी भी स्टोरी लिख लोगे। लेकिन इसके लिए आपको ये स्टोरी रटनी पड़ेंगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।